बुकिश वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं ऋग्वेद हिंदी में सूक्त 171 देवता मरुद्गण। हे वेगशाली मरुतो, मैं अपना नमस्कार और स्तुति वचन लेकर तुम्हारे समीप आता हूँ एवं तुम्हारी दया की याचना करता हूँ। तुम स्तुतियों से चित्त प्रसन्न करो, क्रोध त्यागो और घोड़ों को रथ से अलग कर दो। हे तेजस्वी मरुतो, तुम्हारे प्रति बोला जा रहा स्तोत्र अन्न सहित है। वह स्तोत्र तुम में श्रद्धा रखने वाली बुद्धि से निकला है। इसलिए हमारे प्रति कृपा करके मन से इसे सुनो एवं इसे स्वीकार करके शीघ्र आओ। तुम अभिरूप अन्न की वृद्धि करने वाले हो। हे मरुतो, स्तुति सुनकर हमें सुखी करो। सर्वाधिक सुखदाता इंद्र हमें प्रसन्न करे। हे मरुतो, हम जितने दिन जीवित रहे वे दिन सबसे अधिक उत्तम, चाहने योग्य एवं भोगपूर्ण हो। हे मरुतो, हम इस बलवान इंद्र के भय से कांपते हुए भागने लगे। हमने तुम्हारे लिए जो हवि तैयार किया था उसे दूर कर लिया। तुम हमारी रक्षा करो। हे इंद्र, तुम बलशाली के अनुग्रह से अभिमान पूर्ण किरणें नित्य प्रति उषा काल होने पर प्राणियों को जगा देती है। हे कामवर्षी उग्र शत्रुओं को हराने वाले बल के दाता एवं पुरातन इंद्र, तुम परम बलशाली मरुतों के साथ मिलकर हमें अन्न दो। हे इंद्र, तुम मरुतों की रक्षा करो। तुम्हारी कृपा से ही वे अधिक शक्तिशाली बने हैं। मरुतों के साथ साथ हमारे प्रति भी क्रोध रहित बनो। शोभन बुद्धि वाले मरुतों के साथ मिलकर तुम शत्रुओं को हराते हुए हमारे प्रति कृपालु बनो हो। हम अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 172 देवता मरुद्गण। हे मरुतो, हमारे यज्ञ में तुम्हारा आगमन आश्चर्यजनक हो। हे शोभन दान एवं उत्तम प्रकाश वाले मरुतो, आपका शुभ आगमन हमारी रक्षा करे। हे शोभन दानशील मरुतो, तुम्हारे चमकते हुए एवं हिंसक आयुध हमसे दूर रहे। तुम्हारे द्वारा फेंका गया पाषाणमय आयुध हमसे दूर रहे। हे शोभन दान वाले मरुतो, यद्यपि मेरी प्रजा तिनकों के समान तुच्छ है, तथापि उनकी रक्षा करो तथा हमें चिरकाल तक जीवित रहने के लिए उन्नत करो। सूक्त 173 देवता इंद्र। हे इंद्र, उद्गाता सामवेद को इस प्रकार गाता है कि वह आकाश में गूंज जाए और आप उसे समझ ले। हम उस बढ़ते हुए सामगान की पूजा स्वर्ग के समान करते हैं। जिस प्रकार दुधारू और हिंसा रहित गाय अपने स्थान पर बैठती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। यजमान हव्य देने वाले अर्धव्यों को साथ लेकर इंद्र की पूजा करते हैं। वे सोचते हैं कि इंद्र प्यार से मृग के समान हव्य के प्रति शीघ्र आ जाएंगे। हे बलशाली इंद्र, स्तोत्र की इच्छा करने वाले देवों की स्तुति करता हुआ होता यजमान एवं उसकी पत्नी बलि प्रकार यज्ञ पूरा करते हैं। हवन पूर्ण करने वाले अग्नि गार्हपत्य आदि स्थानों के चारों ओर फैले हैं एवं वर्ष स्वर धरती से उत्पन्न होने वाले अन्न को धारण करते हैं। अग्नि घोड़े और वेल की तरह शब्द करते हुए अभी का अन्न लेकर धरती और आकाश के मध्य दूध के समान बातें करते हैं। हम इंद्र को लक्ष्य करके अत्यंत व्यापक हवि प्रदान करेंगे। देवों को अपने अनुकूल बनाने के लिए यजमान उत्तम स्तोत्र पढ़ते हैं। अश्विनी कुमारों के समान तेजस्वी, सुंदर एवं सुख से प्राप्त करने योग्य इंद्र रथ पर बैठकर हमारी स्तुतियों को सुने। हे होता, इंद्र की स्तुति करो। वे अनंत शक्ति वाले, शूर, धनवान, रथ पर स्थिर, सामने लड़ने वाले योद्धाओं में उत्तम, वज्र धारण करता एवं मेघ के विनाशक है।
इंद्र अपने महत्व के कारण यज्ञकर्ता यजमानों को स्वर्ग प्रदान करने में समर्थ है। धरती और आकाश उनके संचरण के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे बैल सींगों को धारण करता है, उसी प्रकार अन्न के स्वामी इंद्र स्वर्ग को धारण करते हैं। जैसे आकाश धरती को घेरे हुए है, उसी प्रकार इंद्र तीनों लोगों को व्याप्त करते हैं। हे शूर इंद्र, तुम युद्धों में उन लोगों को बल प्रदान करते हो एवं उत्तम मार्ग दिखाते हो जो तुम्हारा ही आश्रय लेकर युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। तुम्हारी सेवा करके प्रसन्न होने वाले मरुदगण युद्ध में प्रयत्न करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे उद्देश्य के लिए किए गए सोम याग इस प्रकार सुकर हो कि आकाश में स्थित दिव्य जल प्रजाओं के कल्याण के लिए तुम्हें प्रसन्न करे। स्तोत्र रूपी समस्त वाणी तुम्हें प्रसन्न करे और तुम वर्षा करके स्तुति करता भक्तों की इच्छा पूरी करो। हे स्वामी इंद्र, ऐसी कृपा करो कि हम तुम्हारे सखा बनकर अपनी स्तुतियों द्वारा उसी प्रकार अपनी अभिलाषाएं पूर्ण कर सके जिस प्रकार राजा की स्तुति करते हैं। हे इंद्र, हम जिस समय स्तुति करें उस समय तुम उपस्थित होकर हमारी स्तुतियों के साथ ही हमारे यज्ञ को शीघ्र स्वीकार करो। मनुष्य जिस प्रकार स्तुति द्वारा विरोधियों को मित्र बना लेते हैं, उसी प्रकार हम भी इंद्र को सखा बनाएंगे। वज्रधारी इंद्र की शक्ति हमारी बनेगी। जिस प्रकार मित्र बनने के इच्छुक लोग नगर के योग्य शासक स्वामी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम श्री और यश प्राप्त करने की इच्छा वाले अर्धव्यू इंद्र की पूजा करते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यज्ञ द्वारा इंद्र की ओर बढ़ता है एवं कुटिल गति व्यक्ति सदा मन में दुखी रहता है। जैसे मार्ग में स्वच्छ जल सामने पाकर प्यासा व्यक्ति प्रसन्न होता है एवं जल देर में पहुँचने वाला टेढ़ा मार्ग प्यासे को दुखी करता है। इंद्र, संग्राम उपस्थित होने पर मरुदगणों के साथ हमें छोड़ मत देना। हे शक्तिशाली, तुम्हारा यज्ञभाग मरुदों से अलग है। हमारी फलों से मिली हुई स्तुति हवि युक्त एवं दानशील मरुदों की वंदना करती है। हे इंद्र, यह स्तुति समूह तुम्हारे लिए है। हे अश्वस्वामी इंद्र, यह स्तोत्र रूपी मार्ग से हमारे यज्ञ को जानो और सहज ही हमारे समीप आओ, हम अन्न बल दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 174। देवता इंद्र, हे इंद्र, तुम समस्त विश्व और देवों के राजा हो। तुम मनुष्यों की रक्षा करो। हे शत्रु नाशक, तुम हमारा पालन करो। तुम सज्जनों के पालक, धन के स्वामी एवं हमारे उद्धार करता हो। तुम सत्यफल वाले, अपने तेज से सबको ढकने वाले, स्तुति करताओं के शक्तिदाता हो। हे इंद्र, जिस समय तुमने पूरे वर्ष तक दृढ़ की गई 7 नगरियों को नष्ट किया था, उस समय बाहर रहने वाली एवं क्षमा याचना करती हुई प्रजा का सुख से दमन किया था। हे अनिंदित इंद्र, तुमने बहने वाले जल दिया एवं तरुण अवस्था वाले राजा पुरुकुत्स के कल्याण के निमित्त वृत्र का हनन किया था। हे बहुतों द्वारा स्तुत्य इंद्र, तुम असुरों द्वारा रक्षित पुरियों को जीतते जाते हो। तुम बाहर से मरुत आदि अनुचरों सहित स्वर्ग में जाते हो। बाहर तुम अशांत एवं शीघ्र गंता अग्नि की इसलिए रक्षा करते हो कि वे यज्ञ गृह में अपना यज्ञ कर्म पूरा कर सके। जैसे सिंह वन की रक्षा करता है, उसी प्रकार तुम अग्नि की रक्षा करते हो। इंद्र, तुम्हारे शत्रु वज्र की प्रशंसा के बहाने तुम्हारी महिमा का वर्णन करते हुए अपने उत्पत्ति स्थान में सो जाए। जब तुम प्रहार का साधन वज्र लेकर जाते हो, तब नीचे की ओर जल बरसाते हो और अपने अश्वों वाले रथ पर बैठते हो। तुम अपनी शक्ति से फसलों की वृद्धि करते हो। हे इंद्र, जिस यज्ञ में तुम कुत्स ऋषि की इच्छा करते हो एवं अपने सततगामी सरल गति वाले एवं वायु वेग वाले घोड़े को हाँक कर ले जाते हो, सूर्य अपने रथ का चक्र उस यज्ञ के समीप ले जाए एवं वज्र हाथ में पकड़ने वाले इंद्र संग्राम करने वाले शत्रुओं का सामना करे। हे अश्व स्वामी इंद्र,
तुमने स्तोत्रों से वृद्धि प्राप्त करके ऐसे लोगों का वध किया जो दान नहीं देते थे और तुम्हारे मित्र यजमानों के शत्रु थे, जो तुम्हें आश्रयदाता के रूप में देखते एवं जो हव्य देने के लिए तुम्हारे सामने आते थे। वे तुमसे संतान पाते हैं। हे इंद्र, अन्न प्राप्ति के निमित्त क्रांतदर्शी तुम्हारी स्तुति करता है। तुमने दास असुर का वध करके धरती को उसकी सैया बनाया था। इंद्र ने 3 भूमियों का दान रूपी विचित्र कार्य करके दुर्योधनी राजा के कल्याण के लिए कुयवाज को मारा था। इंद्र, नवीनतम ऋषि तुम्हारे अति प्राचीन वीर कर्मों की स्तुति करते हैं। तुमने युद्ध समाप्त करने के लिए अनेक हिंसकों को समाप्त किया था। तुमने विरोधियों के देव शून्य नगरों को नष्ट किया तथा दान रहित विरोधी वस्त्र के ऊपर अपना वज्र झुकाया। इंद्र, तुम शत्रुओं को कंपित करने वाले हो, इसलिए बहती हुई सिरा नदी के समान तरंगों वाला जल धरती पर बहाते हो। हे शूर, तुमने सागर को जल से पूर्ण करते समय यदु और तुर्वसु राजा का पालन करके उनका कल्याण किया। हे इंद्र, तुम सदा हमारे उत्तम रक्षक एवं मनुष्यों के रक्षक बनो। तुम हमारी सेना को बल प्रदान करो, हम अन्न, धन और दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 175। देवता इंद्र। हे अश्व स्वामी इंद्र, महान एवं पूज्य सोमरस जिस प्रकार पात्र में रखा है, उसी प्रकार तुम भी इसे स्वीकार करो। तुम इसे पीकर प्रसन्नता प्राप्त करोगे। हे कामवर्षी इंद्र, यह सोम तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करके अभिमत सुख देगा। हे इंद्र, प्रसन्नदाता, कामवर्षी, तृप्त करने वाला, श्रेष्ठ शक्तिशाली, शत्रु सेनाओं का नाश करने वाला एवं अविनाशी सोमरस तुम्हें मिले। हे शूर एवं दाता इंद्र, मुझ मनुष्य की अभिलाषा पूरी करो। सोमरस तुम्हारा सहायक है। अग्नि जिस प्रकार अपनी लपटों से अपने ही आधारभूत पात्र को जलाता है, उसी प्रकार तुम व्रतहीन असुर को नष्ट करो। हे मेधावी एवं समर्थ इंद्र, तुमने अपनी शक्ति से सूर्य के एक पहिए को चुरा लिया था। तुम शुष्ण नामक असुर का वध करने के लिए वायु के समान तेज चलने वाले घोड़ों की सहायता से वज्र लेकर आओ। हे इंद्र, तुम्हारी प्रसन्नता सबसे अधिक शक्तिशाली है एवं तुम्हारे यज्ञ में सबसे अधिक अन्न होता है। हे अश्वरूप अनेक धन देने वाले इंद्र, तुम मृगात्री एवं धन देने वाले दोनों योगों का समर्थन करो। हे इंद्र, तुमने प्राचीन स्तोताओं को उसी प्रकार सुख दिया जिस प्रकार जल प्यासे से व्यक्ति को प्रसन्न करता है। इस कारण हम बार बार तुम्हारी स्तुति करते हैं, हम अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त कर सके। सूक्त 176। देवता इंद्र। हे सोम, तुम हमारी धन प्राप्ति के लिए इंद्र को प्रसन्न करो एवं कामवर्षी इंद्र के भीतर प्रवेश करो। तुम शत्रु की हिंसा करते हुए उन्हें घेर लेते हो। कोई भी शत्रु तुम्हारे समीप नहीं आता। हे होता, अपनी स्तुति रूपी वाणी को इंद्र में स्थापित करो। वे ज्ञान वाले मनुष्यों के एकमात्र आश्रय है। स्वदा शब्द के बाद उन्हें भी हव्य अन्न दिया जाता है। किसान जिस प्रकार पके जौ को ग्रहण करता है, उसी प्रकार इंद्र हमारा हव्य स्वीकार करते हैं। जिन इंद्र के हाथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद 5 प्रकार के जनों को प्रसन्न करने वाला सभी प्रकार का अन्न है, वे इंद्र हमसे द्रोह करने वाले को वज्र बनकर नष्ट करे। इंद्र, सोमरस न निचोड़ने वालों, दुसाध्य, विनाश वालों एवं सुख न पहुँचाने वालों का नाश करो। ऐसे लोगों का धन हमें दो, तुम्हारा स्तोता ही धन पाता है। हे सोम, उस यजमान की रक्षा करो जिसके स्तोत्र एवं हव्य संबंधी मंत्रों में तुम सदा स्थित रहते हो। हे सोम, धन के लिए होने वाले युद्धों में अनगे स्वामी इंद्र की रक्षा करो। हे इंद्र, जिस प्रकार जल प्यासे को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार तुमने प्राचीन स्तुतिकर्ता पर कृपा की थी, इसलिए मैं तुम्हारी सुखदायक स्तुति बार बार कर रहा हूँ। मैं अन्न, बल एवं दीर्घायु प्राप्त करूँ। सूक्त 177। देवता इंद्र।
धन आदि द्वारा सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले कामवर्षी, सब लोगों के स्वामी एवं बहुतों द्वारा स्तुत इंद्र हमारे समीप आए। हे इंद्र, हमारी स्तुति सुनकर हव्य अन्न की इच्छा करते हुए दोनों कामवर्षी घोड़ों को रथ में जोड़कर हमारी रक्षा के लिए सामने आओ। हे इंद्र, तुम्हारे घोड़े तरुण, उत्तम, कामवर्षी, मंत्र युक्त एवं रथ में जोड़ने योग्य है। तुम उन पर सवार होकर उनके साथ हमारे सम्मुख आओ। हे इंद्र, अपने कामवर्षी रथ पर बैठो, क्योंकि तुम्हारे लिए निचोड़ा हुआ सोमरस एवं मधुर घृत तैयार है। हे कामवर्षी इंद्र, अपने घोड़ों को रथ में जोड़ो और सत्कर्म करने वाले यजमानों पर अनुग्रह करने के लिए शीघ्रगामी रथ से हमारे सम्मुख आओ। हे इंद्र, यह यज्ञ देवों को प्राप्त करने वाला है। यह यज्ञ संबंधी पशु, यह मंत्र, यह निचोड़ा हुआ सोमरस एवं बिछे हुए कुश सब तुम्हारे लिए ही है। ऐ सत्कर्तु, तुम शीघ्र आओ और कुशों पर बैठकर सोमरस पियो। तुम इस यज्ञ में अपने घोड़ों को रथ से अलग करो। बलि प्रकार स्तुत्य इंद्र, आदरणीय स्तोता के मंत्रों को स्वीकार करके हमारे सामने आओ। स्तुति करते हुए हम तुम्हारी रक्षा पाकर निवास स्थान के साथ ही अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त करेंगे। सूक्त 178। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम्हारी वह समृद्धि सब जगह प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा तुम स्तुताओं की रक्षा में समर्थ होते हो। हमें महान बनाने की अपनी अभिलाषा तुम समाप्त मत करो। तुम्हारी सभी मानवोचित वस्तुओं को हम प्राप्त करें। हे राजा इंद्र, परस्पर बहिन भाई बने हुए रात दिन अपने उत्पत्ति स्थल में वर्षादि कर्म करके हमारे यज्ञ कर्म को समाप्त ना करे। शक्तिदायक हवि इंद्र को प्राप्त होती है। इंद्र हमें अपनी मित्रता एवं अन्न दे। शूर इंद्र युद्ध के नेता मरुतों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं एवं कृपा की अभिलाषा करने वाला स्तोता की पुकार सुनते हैं। वे जिस समय अपनी इच्छा से स्तुति वचन सुनना चाहते हैं, उस समय अपना रथ हव्य देने वाले यजमान के पास ले जाते हैं। यजमान उत्तम धन पाने के लिए जो अन्न देता है, उसे इंद्र अधिक मात्रा में खाते हैं और अपनी भक्त यजमान के शत्रुओं को पराजित करते हैं। वे भांति भांति के शब्दों वाले युद्ध में यजमान के यज्ञ कर्म की प्रशंसा करते हैं एवं सच्चा फल देने के लिए हवि ग्रहण करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारी सहायता से हम उन शत्रुओं का वध करें जो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं। तुम हमारी रक्षक एवं पालनकर्ता बनो। हम अन्न, बल, दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 179। देवता रति। लोपामुद्रा बोली, है अगस्त्य, मैं पूर्वकालिक अनेक वर्षों से रात दिन और उषा काल में शरीर को जीर्ण करती हुई तुम्हारी सेवा में लगी रही हूँ। उस समय मायरा बुढ़ापा मेरे अंगों को सौंदर्य नष्ट कर रहा है। क्या इस अवस्था में पुरुष नारियों के साथ समागम ना करे? हे अगस्त्य, प्राचीन महर्षियों ने सत्य को प्राप्त किया। वे देवों के साथ सत्य बोलते थे। उन्होंने भी पत्नियों में वीर्य का स्खलन किया और इस कार्य को समाप्त नहीं किया। तपस्या करती हुई पत्नियां भोग समर्थ पतियों के समीप जाती थी। अगस्त्य ने उत्तर दिया, हे पत्नी, हम लोग व्यर्थ ही नहीं थके हैं। हमारी तपस्या से प्रसन्न देव हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी भोगों को भोगने में समर्थ है। यदि हम और तुम इच्छा करें तो इस संसार में अब भी सुख संभोग के सैकड़ों साधन प्राप्त कर सकते हैं। हे पत्नी, मैं मंत्रों के जप और ब्रह्मचर्य पालन में लगा रहा, फिर भी ना जाने किस कारण मुझ में काम भाव उत्पन्न हो गया। तुम लोपामुद्रा, वीर्य, शोचन समर्थ मुझे पति के साथ संगत हो जाओ। तुम अधीर नारी बनकर मुझ महाप्राण पुरुष का भोग करो। ऋषि कहने लगा, उदर में पिया हुआ सोमरस मुझे सब पापों से छुड़ाकर सुखी करे। यह प्रार्थना मैं सच्चे मन से कर रहा हूँ। मैंने जो पाप किया है उससे मेरी रक्षा करो।
क्यों मनुष्य मन में बहुत सी कामनाएं करता है। मेरे गुरु अगस्त्य ने यज्ञों द्वारा अभिमत फल एवं बहुत सी संतान की इच्छा की। उन्होंने काम और संयम दोनों उत्तम गुण प्राप्त किए एवं देवों से सच्चा आशीर्वाद पाया। सूक्त 180। देवता अश्विनी कुमार। हे अश्विनी कुमारों, तीनों लोकों में जाने वाले रथ के घोड़े तुम्हें अभिमत स्थान में पहुंचा देते हैं। उस समय तुम्हारे साथ सुनहरे रथ की नेमियां तुम्हारी इच्छा पूरी करती है। तुम प्रातः काल में सोमरस पीते हुए हमसे मिलो। ये सबके द्वारा स्तुति एवं मधुपान करता अश्विनी कुमारों, तुम्हारी बहन उषा जिस समय तुम्हारे आने के लिए प्रभात करती है एवं यजमान अन्न और बल प्राणी के लिए तुम्हारी स्तुति करता है, उस समय तुम दोनों का नित्यगामी विविध गतियों वाला मनुष्य का हितकारक एवं विशेष रूप से पूज्य रथ पहले ही चल देते हो। हे अश्विनी कुमारों, तुमने गायों को दुधारू बनाया है। तुम गायों के थनों में पहले से पके हुए दूध को स्थापित करते हो। हे सत्य रूप चोर बन के वृक्षों में जिस सावधानी से छिपा रहता है, उसी सावधानी से शुद्ध एवं हव्य युक्त यजमान तुम्हारी स्तुति करता है। अश्विनी कुमारों, तुमने सुख के इच्छुक अत्रि मुनि के लिए गर्म दूध और घी की नदियां बहा दी थी। हे नेताओं, हम इसलिए तुम्हारे लिए अग्नि में यज्ञ करते हैं। रथ का पहिया जिस प्रकार डालू मार्ग पर अपने आप चलता है, उसी प्रकार सोमरस तुम्हें स्वतः प्राप्त होता है। हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, तुम राजा के पुत्र वुज्जु ने जिस प्रकार तुम्हें बुलाया था, उसी प्रकार मैं अपनी स्तुतियों द्वारा तुम्हें अपने यज्ञ में बुला लूंगा। तुम्हारी कृपा से ही धरती और आकाश मिले हैं। हे यज्ञ स्वामियों, यह बूढ़ा दुर्बल ऋषि पाप से छूटकर दीर्घ जीवन प्राप्त करे। हे शोभन दानशील अश्विनी कुमारों, जब तुम अपने नियुक्त नाम के घोड़ों को रथ में जोड़ते हो, उस समय धरती को अन्न से पूर्ण बना देते हो। यह यजमान तुम्हें वायु के समान शीघ्र प्रसन्न करे एवं तुम्हारी कामना करे। इसके बाद यजमान उत्तम कर्म करने वाले व्यक्ति के समान अन्न प्राप्त करता है। हम भी तुम्हारी स्तुता एवं सत्य बोलने वाले हैं। हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। तुम यज्ञ ना करने वाले परम धनी का त्याग करो। प्रशंसनीय एवं कामवर्षी अश्विनी कुमारों, तुम देवों के समीप सोमरस पियो। अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार शंख शब्द करता है, उसी प्रकार यज्ञ करता मनुष्यों में उत्तम अगस्त्य ऋषि हजारों स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन तुम्हें जगाते हैं। वे ग्रीष्म का दुख दूर करने वाला वर्षा का जल चाहते हैं। अश्विनी कुमारों, तुम अपने रथ की महिमा से हमारा यज्ञ पूर्ण करते हो। हे गतिशीलो, तुम यजमान के होता के समान यज्ञ के आरंभ में आकर यज्ञ के अंत में जाओ। तुम स्तोताओं को उत्तम अश्व प्रदान करो, हम भी धन प्राप्त करेंगे। हे अश्विनी कुमारों, हम स्तोतियों द्वारा तुम्हारे शीघ्र गति वाले प्रशंसनीय आकाश में उड़ने वाले तथा न टूटने योग्य नेमी वाले रथ को अपने यज्ञ में बुलाते हैं, जिससे हम अन्न बल और दीर्घायु प्राप्त कर सके। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।